हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ रहे थे। तो ये लेक्चर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इससे पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल सीक्वेंसेस से एक नया सीक्वेंस कैसे बनाएं। ठीक है, और उस नए सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उसको देखना ज़रा। सो कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपीज। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एपीज गिवन हो तो उनके कॉमन टर्म से हम एक नया एपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज विद कॉमन डिफरेंस डी वन डी टू फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस दिस। मतलब अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस दिए हों, दो एपी दिए हों, दो हमारे पास एपी दिए हों और उनके कॉमन टर्म्स हम ले लें, सारे जितने भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं अगर हम उनको कॉमन टर्म्स को अरेंज कर दें तो वो एक नया सीक्वेंस बनाएगा, एक नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? नए सीक्वेंस का नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आएगा उसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2, where d1 is the common difference of first sequence and d2 is the common difference of second sequence। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसमें लिखा क्या है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए एग्जांपल लिया है मैंने। एक सीक्वेंस ले ली मैंने, ये फर्स्ट एपी है, ये हमारा एपी है। ठीक है, एक एपी ले लिया मैंने 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये एक एपी है क्योंकि सब में एक सेम डिफरेंस है सब में, सारे टर्म्स के बीच में, है ना। तो यहाँ पे D1 हमें क्लियरली दिख रहा है 3 है। डिफरेंस कितना है? 3 है इस सीक्वेंस में, फर्स्ट वाली सीक्वेंस में। अगर मैं सेकंड सीक्वेंस देखूँ तो सेकंड सीक्वेंस, सेकंड एपी मेरी क्या है? 2 4 6 8। बहुत ही सिंपल एपी लिया है मैंने एग्जाम्पल को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए। बहुत सिंपल सा सीक्वेंस लिए हैं दोनों मैंने। तो इस सेकंड सीक्वेंस में आप देख सकते हैं D2 हमारा 2 है, मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन टर्म्स देखूं और उनको अरेंज कर दूं, नई सीक्वेंस बना लूं, तो कॉमन टर्म्स देखेंगे आप क्या आएगा। इसमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो होगा 6। क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो 6 हो गया एक तो कॉमन टर्म, तो मैंने 6 लिख दिया। इसके बाद 12 आएगा यहाँ पे, आप देखेंगे 12 आएगा। तो ये 12 आ गया, ये 18 आ गया, ये 16, ये 24। तो आप ये जो टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टर्म्स आए हैं आपके, ये जो है इन कॉमन टर्म्स को लेके आए इन दोनों सीक्वेंस में। अगर मैं कॉमन टर्म्स उठा के रख दूं तो एक नया सीक्वेंस बनेगा जो कि ये वाला होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकलेगा? वो देखो एलसीएम लेके निकलेगा D1 और D2 का, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा है यहाँ पर, है ना। तो मैंने एलसीएम ले लिया D1 और D2 का। D1 है 2, D1 3 है और D2 2 है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। दैट इज दैट मीन्स कि इस सीक्वेंस का, इस एपी का जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्लियरली 6, इन सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया था मैंने जिससे आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका ये एलसीएम क्यों है। ठीक है, इसमें लॉजिक अप्लाई करो अपना कि किस तरीके से आ रहा है, ये चीज़ किस तरीके से आ रही है ना। ठीक है, तो एक और पॉइंट है इसके बाद, इसको देखिए। अब हमने दो सीक्वेंसेस लिए थे, अगर हम तीन सीक्वेंसेस ले लें उनमें कॉमन टर्म्स की बात करें तो इसमें वही वही इस पॉइंट में वही चीज़ लिखी है कि कॉमन टर्म्स ऑफ 3 एपीज विद कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 फॉर्म एन एपी। मतलब अगर मैं तीन सीक्वेंसेस ले लूँ, सपोज करो ये सीक्वेंस ले लिया मैंने, ये तीनों एपी ले ली मैंने अलग अलग। इसमें डिफरेंस है 3, इसमें 2, इसमें 5, तीनों में अलग अलग कॉमन डिफरेंस है ना। तो इनमें अगर मैं कॉमन टर्म्स लूँ, जो भी कॉमन टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मेरा कॉमन टर्म क्या आएगा? 30 आएगा, देन 60 आएगा। वो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे, जब आप सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ 30 आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो कॉमन टर्म आएगा 30 आएगा तीनों में। तो इन तीनों के जो कॉमन टर्म से मैंने नया सीक्वेंस बनाया वो ये वाला सीक्वेंस होगा। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एलसीएम ले लो इन तीनों का।
इन तीनों का एलसीएम ले लोगे 235 का, जो कि 30 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे कॉमन टर्म से बनने वाली सीक्वेंस का, है ना। वो ऐसे निकलेगा एलसीएम लेके। ठीक है, इसमें ये एक चीज़ थी मेन पॉइंट के एलसीएम लेके आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा नई सीक्वेंस का, जो कि कॉमन टर्म से बनी होगी, कॉमन टर्म्स को लेके बनी होगी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली, वो क्या है कि जब भी आप कॉमन टर्म्स लेके किसी भी दो या दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस की कॉमन टर्म्स लेके एक नया सीक्वेंस बना रहे हैं, उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होगा फर्स्ट टर्म निकालना। जो नई सीक्वेंस बनी है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म, जैसे इसमें हम देख सकते हैं सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म, कॉमन टर्म 30, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। वो हम जब कंटिन्यू करते जाएंगे तीनों सीक्वेंसेस को, टर्म्स लिखेंगे, तब हमें दिखेगा कि 30 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉमन टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना। ठीक है, और इस सीक्वेंस का जो नई सीक्वेंस है, ये वाली जो नई सीक्वेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, इसलिए लिखी है यहाँ पे, ताकि इजीली आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकें, जो कि एलसीएम से निकल जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, दिस डी, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डी तो इजीली निकाल लोगे, बट फर्स्ट ऐसा हो सकता है फर्स्ट टर्म निकालने में आपको दिक्कत है, जैसे इसमें हमें दिख नहीं रहा फर्स्ट टर्म कौन सी कॉमन आ रही है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे होंगे क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द सीक्वेंसेस। ये एक सीक्वेंस दी है आपको, कहाँ तक, 100 टर्म्स तक दी है। ये एक सीक्वेंस दी है कहाँ तक, 100 टर्म्स तक। ठीक है, तो मैं दोनों सीक्वेंसेस लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 11 21 31 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कहाँ तक है, 100 टर्म्स तक, अप टू 100 टर्म्स। और ऐसे ही जो दूसरी सीक्वेंस है हमारी, 36 41 46 डॉट 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 100 टर्म्स तक। ठीक है, और इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 11 माइनस 1 आएगा, है ना, 10 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसमें जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे 36 माइनस 31, है ना, ऐसे निकालता है कॉमन डिफरेंस। तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस है 10, इसका कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, अब इसमें बोला है लार्जेस्ट कॉमन टर्म, हमें निकालना क्या, लार्जेस्ट कॉमन टर्म। इन दोनों सीक्वेंसेस में कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, उन टर्म्स में से सबसे लार्जेस्ट टर्म कौन सा है हमें निकालना है, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो पहले तो मैंने जैसे बताया फर्स्ट टर्म निकालना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रही है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में देखते हैं, हमारा अभी तक तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा है इसमें, चारों टर्म्स में से कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे का टर्म देखूँ तो ये 41 होगा, 31 41, है ना। तो अब देखेंगे इसमें ये और ये टर्म कॉमन आ रहा है 41, है ना। तो इससे जो सीक्वेंस बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, 41 41 प्लस 41। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज न्यू एपी। अब मैं नया एपी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि कॉमन टर्म से बना है। ठीक है, ये वाला एपी क्या है, कॉमन टर्म से बना है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म मैंने लिख दी है 41। अब सेकंड कॉमन टर्म कैसे आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके। और कॉमन डिफरेंस होगा क्या आपका, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। यहाँ पे D1 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू है, यहाँ पे रखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, तो आ जाएगा आपका 5। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो 5 आएगा, इसका मतलब ये आएगा सीक्वेंस 46, 10 आएगा, सॉरी, एलसीएम जो है 10 आएगा, यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस आएगा वो आएगा 41, देन 41 के बाद आएगा 51, देन 61 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कितने टर्म्स तक चलेगा ये। ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या आने वाला है,
हमें एक्चुअली में यही निकालना है, लास्ट टर्म। लार्जेस्ट टर्म का मतलब क्या है, इन दोनों में से जो लास्ट टर्म सबसे कॉमन आ रहा है, जो लास्ट टर्म, ठीक है, वही लार्जेस्ट टर्म होगा इसका, इस सीक्वेंस का वही लार्जेस्ट टर्म होगा। तो एक्चुअली में हमें ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, सपोज करो ये ए एन है हमारा, लास्ट टर्म ए एन है, तो ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें हमें ये पता है, क्या बोलते हैं, ए पता है, डी पता है, बट एन नहीं पता है। हमें एन निकालना पड़ेगा उसके लिए, कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा देखना अब, उसको कैसे निकालेंगे। अच्छा, 100 टर्म्स तक है, तो इस सीक्वेंस का ए 100 क्या होगा, इस सीक्वेंस का, ये सपोज मैं सी एन लिख देता हूँ, यहाँ पे सी एन है, मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस सीक्वेंस का ए 100 लिख लिया है, यहाँ पे ये मेरा है। मैं ए एन से डिनोट करूँगा सारी सीक्वेंस को, इसको बी एन से, ठीक है, और इस सीक्वेंस को सी एन से, थर्ड सीक्वेंस को। तो ए 100 क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन, दैट इज 100 माइनस वन, डी वन। ए हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म वन, वन प्लस में 99 इंटू डी वन क्या है 10, तो ये हो जाएगा 991, राइट। अब अगर मैं इस सीक्वेंस का 100 टर्म निकालूँ, लास्ट टर्म, अभी सम अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लास्ट टर्म क्यों निकाल रहा हूँ। जब आगे सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा आपको क्यों निकाल रहा हूँ। ठीक है, बी 100 निकालते हैं, मतलब इस सीक्वेंस का 100 टर्म, तो ये निकलेगा बी प्लस 99 डी टू, राइट। बी आपका 31 है, मतलब फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, 99 टाइम्स डी टू क्या है 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस में 45, 49, 6, राइट, 5 to 6। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। तो ये वाला टर्म जो है 991 है, और ये वाला जो टर्म है वो 526 है। अब मेरे को बस एक चीज़ बताओ कि इसका ये जो सी एन होगा, इन दोनों में जो सबसे लार्जेस्ट टर्म कॉमन होगा, वो इन दोनों ही टर्म से छोटा होगा, मतलब 991 से और इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 991 आ रहा है और यहाँ पे ये क्या आ रहा है 526। अगर मैं कोई भी कॉमन टर्म ले रहा हूँ इसमें, वो सारे कॉमन टर्म्स इन दोनों टर्म से छोटे होंगे, है ना। इनसे पहले के जितने भी कॉमन टर्म्स आएंगे वो इससे भी छोटे होंगे, इससे भी छोटे होंगे। इसका मतलब ये जो सी एन है हमारा, इससे भी छोटा है, इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से भी छोटा है ना। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं सी एन हमारा इससे छोटा है, सी एन इज लेस देन इक्वल्स टू 5 to 6, या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, है ना। क्योंकि सी एन जो है हमारा इससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है, इससे भी और इससे भी, बट ये इससे छोटा है, तो अल्टीमेटली सी एन हमारा क्या हो गया, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखते हैं। सी एन हमारा क्या है, ए प्लस एन माइनस वन, ए यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, सी, सी प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो सी की वैल्यू ये रही, ये जो सीक्वेंस है इसको मैंने सी से डिनोट किया है, तो सी फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, विच इज़ 41, 41 प्लस में एन माइनस वन, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, याद रखना, यहाँ पे एन की वैल्यू चाहिए, सी हमें पता है, डी हमें पता है, एन की वैल्यू चाहिए, और एन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, देखो ये हमारा 526 के छोटा होगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमें पता है क्या, डी की वैल्यू 10 है, लेस देन इक्वल्स टू 526। नाउ 526 minus 41, it will give me 5, no, 5, 8, 3, right, n minus 1, 10, n minus 1, 10, इसको जब सॉल्व करेंगे, n minus 1, 38.5, n less than equals to 38.5 minus 1 plus 1, which is 39.5,
अब देखो, इससे हम क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू हमारी 39 है। क्यों? क्योंकि n की हमें वो वैल्यू चूज़ करनी है जो सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू हो जो इससे छोटी हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 39.5, तो वो वैल्यू क्या होगी, 39। तो n की वैल्यू हमारी 39 आ गई। सो अब n की वैल्यू हमें पता लग गई है। इस Cn में हमें Cn निकालना था। Cn मतलब ये वाला लास्ट टर्म, जो लास्ट लार्जेस्ट कॉमन टर्म है, वो कैसे निकलेगा अब, एन इसमें Cn निकलेगा C प्लस 39 माइनस 1D। अब C आपको पता है 41 है, प्लस में ये हो जाएगा 39 माइनस 1 38 टाइम्स D, विच इज़ ये 41 प्लस में 41 41 प्लस में 380 विच इज़ 421 तो लास्ट जो लार्जेस्ट टर्म कॉमन क्या होगी, वो 421 होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर समझ में ना आया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने किया गया है इस क्वेश्चन में। तो सीक्वेंस हमें दी थी, कहाँ तक दी थी, 100 टर्म्स तक। ठीक है, इन दोनों के 100 टर्म्स तक ये सीक्वेंस गिवन थी। इसमें बोला, इसमें हमें बोला कि दोनों में से जो भी कॉमन टर्म्स आ रही हैं उसका लार्जेस्ट कॉमन टर्म बताओ हमें। ठीक है, तो हमने कॉमन टर्म से एक सीक्वेंस बना ली 41। फर्स्ट कॉमन टर्म ये आएगी 41, और डी हमें पता है, डी होगा एलसीएम ऑफ डी वन डी टू। डी वन डी टू हमें पता है क्या है, 10 5, इसका एलसीएम 10 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई, सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता लग गया, तो हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। 41 51, डी की वैल्यू ये रखे 61, देन ये सीक्वेंस जाएगा सी एन तक। ठीक है, अब सी एन क्या है, सी एन वो लार्जेस्ट कॉमन टर्म है जो इन दोनों टर्म से छोटा होगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, इधर इधर कहीं आएगा ये। ठीक है, इनके बीच में कहीं। ठीक है, सी एन जो है इनके बीच में कहीं आएगा, और ये लार्जेस्ट, इससे बड़ा कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा इनमें। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें ये चीज़ पता है कि जो ये सी एन होगा वो इस वाले टर्म से छोटा होगा, इस वाले टर्म से छोटा होगा। हमने इसका 100 टर्म निकाल लिया, क्या होगा, ए 100 99 991, है ना। इसका हमने ए 100 निकाल लिया, क्या होगा, 526, ये 526। देन हमने बोला ये सी एन जो है इन दोनों से छोटा है, इन दोनों से छोटा है, इसका मतलब 991 से भी छोटा है, 526 से भी छोटा है। बट इन दोनों में से भी छोटी वैल्यू क्या है, 526, इसका मतलब सी एन हमारा 526 से छोटा होगा, है ना। अब पूरी ये लॉजिकल चीज़ है, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें सिर्फ प्योर लॉजिक का इस्तेमाल किया है हमने, कि हमारा जो सी एन है ना वो इन दोनों टर्म से छोटा होगा। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि लार्जेस्ट टर्म कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों से ऑब्वियसली छोटा ही होगा। ठीक है, कॉमन टर्म हमेशा, कॉमन टर्म तो छोटा ही आएगा इससे, अगर इनके बीच में देख रहे हैं तो ये लॉजिक है, इसमें कोई हमने रूल का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई प्योर लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें सी एन जो है मैंने जैसे बताया, ये 526 से छोटा हो जाएगा, सी एन की वैल्यू रख दी सी प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ये हमारा फॉर्मूला रख दिया सी एन का। सी क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, जो हमने नई सीक्वेंस जनरेट करी है कॉमन टर्म्स को लेके, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। और एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू निकालनी है ना। एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है, इसमें रख दोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये एक इनइक्वालिटी आएगी लास्ट में, ये वाली। अब इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। एन की ऐसी वैल्यू जो 39.5 से छोटी हो, वो कौन सी वैल्यू होगी, 39। क्यों, 38 भी तो हो सकती थी, 38 भी इससे छोटी है, बट 38 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें बोला था लार्जेस्ट कॉमन टर्म, और इससे एक लार्जेस्ट, इससे भी बड़ी एक वैल्यू है 39, जो कि इससे छोटी है, तो हमने ये वैल्यू ली है। 37 भी इससे छोटा है, 36 भी, बट हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि लार्ज है, इससे बड़ी पॉसिबल वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो इससे छोटी हो। समझ रहे हो, 39 से बड़ी क्या होगी, 40 होगी नेचुरल वैल्यू, और 40 बट इससे बड़ा है, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब 39 इज द आंसर। ठीक है, देन हमें निकालना था सी एन। ठीक है, यहाँ पे हमने एन निकाला। अब एन की वैल्यू जैसे ही हम इसमें रख देंगे, तो हमें एन की वैल्यू 39 रखी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अगर आपको एकदम फॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए तो ये रहा। कुछ तो गड़बड़ करिए, 521 आ रहा है आंसर, एक सेकेंड।
देखते हैं। तो ये जो है, ये इसका सॉल्यूशन है पूरा। यहाँ तक हमने किया, ये इसका जो फर्स्ट टर्म कॉमन है यहाँ पे 31 आ रहा है। एक सेकेंड, मैंने मिस कर दिया शायद कुछ। इसका जो फर्स्ट टर्म है 31 आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने ये गलती कर दी यहाँ पे। किसी से भी हो सकती है, माइनर सी मिस्टेक है। तो 31 आ रहा है ना यहाँ पे। तो जब आप इसमें इसकी जगह पे 41 की जगह पे 31 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये चेक कर सकते हैं आप, 521 आ जाएगा। ये मैंने 31 इसमें मिस कर दिया है यहाँ पे। 41 से मैंने सीक्वेंस स्टार्ट किया था, तो इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, बाकी मेथड यही है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिमिलर सा क्वेश्चन है ये भी, पहले जैसा ही। तो इसमें क्या दिया है, लेट दिस बी अ सीक्वेंस अप टू 78 टर्म्स। उसमें 100 टर्म्स दिया था, इसमें 78 टर्म्स दिया है। दिस बी अ सीक्वेंस अप टू 59 टर्म्स। ठीक है, देन द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस इक्वल्स टू, मतलब 3, 6, 9, 12 अप टू A78। ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने, 78 टर्म्स तक बोला है। ये सीक्वेंस कहाँ तक है, 78 टर्म्स तक। ठीक है, मैं इसको, इस टर्म को मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, किस, A78 से। ठीक है, ऐसे ही दूसरी सीक्वेंस दी है हमें, 5, 9, 13, 17 डॉट 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 अप टू P59, विच इज, ठीक है, 59 टर्म जो है इसका, मैं उसको B59 से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ तक है, ये सीक्वेंस यहाँ तक है, ये इसका लास्ट टर्म है, ये इसका लास्ट टर्म है। देन इनमें से अब जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, उसमें वो इस क्वेश्चन में बोला है जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनको लो और एक नया AP बना दो। कॉमन टर्म से एक नया AP बनेगा, है ना। तो फर्स्ट कॉमन टर्म मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट कॉमन टर्म, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना है हमें। तो इसमें देखेंगे आप, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रहा है, दोनों में जो आ रहा हो, 9 आ रहा है इसमें, इसमें भी 9 आ रहा है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ गया, 9 आ गया। ये जो है न्यू AP, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका न्यू AP है। इसमें D कैसे निकालोगे आप न्यू AP का, उसके लिए आपको D1 चाहिए होगा, D2 चाहिए होगा। D1 क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस जो कि आएगा 3। D2 क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 4। एलसीएम ले लो इनका, D1 और D2 का। तो इस सीक्वेंस का जो D आएगा, इस वाली सीक्वेंस का नया जो AP बन रहा है, ठीक है, वो आएगा एलसीएम लेके, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 12। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ही 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब जैसे इसमें ऐड करेंगे 33 एंड सो ऑन। अब ये इसका यहाँ पे एक टर्म आएगा CN। ये कहाँ तक है, सपोज ये CN है, इसका जो लास्ट टर्म आएगा इस सीक्वेंस का, वो CN आएगा। क्यों, अच्छा इसमें लास्ट टर्म क्यों आएगा, क्योंकि इन इन इस सीक्वेंस का हम कॉमन टर्म ले रहे हैं सबका। ठीक है, सारे कॉमन टर्म्स ले रहे हैं। तो जो लास्ट कॉमन टर्म आएगा वो इन दोनों से छोटा होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लॉजिक लगाया था, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो वो कहीं जाके तो रुकेगा, वो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, CN होगा, जो कि इन दोनों से छोटा होगा। अब सेम तरीके से ये क्वेश्चन होगा जैसे हमने पहले किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो A78 निकाल लेंगे, जो कि निकलेगा A+77 D1, है ना। ए हमारा क्या है, इसका फर्स्ट टर्म जो कि है 3। 3 प्लस में 77 इंटू 3, 3 प्लस में 1 विच इज़ 3, 2, 24। ओके, और मैं निकाल लेता हूँ इसका ये B59, इसका लास्ट टर्म। ये B59 क्या निकलेगा, B प्लस में 58 टाइम्स D2। B क्या है हमारा, B5 है, 5 प्लस में 58 टाइम्स D2 क्या है हमारा, 4 है। तो ये हो जाएगा
so this is 2 3 7, राइट। अब हमने ये निकालनी है दोनों टर्म, ठीक है। तो ये वाला हमारा टर्म किसके इक्वल आया है, ये वाला आया 2 2 4, ये वाला इक्वल आया किसके 2 3 7। अब जो सी एन होगा ना, वो इन दोनों का लार्जेस्ट कॉमन टर्म है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लॉजिक लगाया था। तो लार्जेस्ट कॉमन टर्म है, इसका मतलब वो इससे भी छोटा होगा, वो इससे भी छोटा होगा। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज सी एन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 3 7 एंड सी एन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 2 4। अब देखो सी एन हमारा इससे छोटा है, सी एन हमारा इससे छोटा है, दोनों से छोटा है, और दोनों में से छोटा कौन है, ये है। तो हम डायरेक्टली ये इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, सिंपली ये वाली, कि इससे छोटा होगा अल्टीमेटली हमारा सी एन जो है ना। ये चीज़ जो है दोनों को इम्प्लाई करती है, इसको भी और इसको भी। ये अकेली चीज़ इनइक्वालिटी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अप्लाई कर रही है, इम्प्लाई कर रही है, ठीक है। तो सी एन की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला यूज़ कर लो। सी क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है कॉमन, 9, 9 प्लस में एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू हमें निकालनी है जैसे हमने पहले किया था। डी की वैल्यू हमें पता है, ये रही 12, रख दो भाई। और ये छोटा होगा 2 टू 4 से, ये छोटा होगा 224 से। देन एन माइनस वन 12, 24 minus 9, right? And this is going to be 215 divided by 12 and minus 1। इसमें जो है ओके अब जैसे इसको 12 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा, 215 1, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 3 आएगा, 3, ठीक है। ये मिस्टेक है, कैलकुलेशन में हो गई, 2 3 4 आएगा यहाँ पे, राइट, 2 3 4। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 5, एंड देन आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, 10 5, 12 8 ज़ा 96, राइट। ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट, इसको करेंगे तो 90, 18.7, ठीक है। एन जो हो जाएगा 18.7 प्लस 1 विच इज़ 19.7। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। इससे छोटी वैल्यू एन की क्या है, 19.7 से 19 है। तो अब यहाँ पे एन की वैल्यू पता चलते ही हम सी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी एन क्या हो जाएगा, सी प्लस में एन माइनस वन टी। तो सी 19 हमें निकालना है, एन की वैल्यू 19 है, सी हमें 9 दे रखा है, 19 माइनस वन, डी हमारा 12 आया। 9 प्लस में ये हो जाएगा 18 टाइम्स 12 विच इज़ 9, प्लस में 16, राइट। सो ये हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, सम ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस। अब हमारे पास ये टर्म आ गया है, हमें निकालना है इनका सम, हमें निकालना है इनका सम।
तो इनका सम कैसे आएगा, फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2 सी प्लस में सी एन, है ना, यही फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो एस 19 निकालना है हमें, 19 हम्म 19 डिवाइडेड बाई 2 सी सी एन हमारा निकला है 235 विच इज़ 19 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2 4 2 4 4, इसको जब करेंगे 122, 19 इंटू 122, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 222223, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है इसका। तो इस क्वेश्चन को भी हमने पहले की तरह सॉल्व किया, जैसे हमने पहले पिछला क्वेश्चन जो किया था लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही सेम ये क्वेश्चन भी किया है। हमने A78 निकाला, A59 निकाला, ठीक है। तो जो हमारा ये जो टर्म निकलेगा लास्ट कॉमन टर्म, वो निकलेगा 225, 225, देन इसमें जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें तीन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। तो इसमें तीन सीक्वेंसेस दे रखी हैं अब, और लास्ट टर्म दे रखा है इनका, लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, ठीक है। इन तीनों सीक्वेंसेस में हमें कॉमन टर्म से एक नई सीक्वेंस बनानी है, उनका सम लेना है, ठीक है। तो 3 7 11 15 डॉट 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 399, ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है। 2 5 8 11 डॉट 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 359, ये इसका लास्ट टर्म है। 2 7 12 डॉट 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 197, ओके। तो ये तीन सीक्वेंसेस हैं। इसमें D1 क्या है, D1 आप देखेंगे 4 है। D2 क्या है, D2 आप देखेंगे ये 5 है। D2 आप देखेंगे 3 है। D3 देखेंगे आप, D3 देखेंगे 5 है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें मैं पूछूं, भाई मेरे को कॉमन टर्म से एक सीक्वेंस बनानी है, इनके कॉमन टर्म से, है ना, तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट कॉमन टर्म चाहिए होगा। अब बताओ फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आएगा, देख के पता लग रहा है क्या। आप देखेंगे फर्स्ट कॉमन टर्म तो ऐसे तो नहीं दिख रहा है इसमें। इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे, लिख लिख के देखेंगे सारे टर्म्स, तब कहीं जाके पता लगेगा कि फर्स्ट टर्म आ रहा है बहुत देर बाद। तो फर्स्ट टर्म कॉमन जो आएगा बहुत टाइम बाद आएगा, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ऐसा क्या, अब ऐसा क्या तरीका है जिससे हम फर्स्ट कॉमन टर्म इसका निकाल पाएँ। अगेन लॉजिक अप्लाई करना है अपना, ठीक है। जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा इसमें, अगर सपोज करो इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ए एन से, ठीक है। सपोज करो अ, इसका जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म मैं ए पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन डी D1, राइट। इस सीक्वेंस का जो पीएथ टर्म होगा वो ये होगा। अगर मैं इस सीक्वेंस का क्यूएथ टर्म लूँगा, वो क्या होगा, ए क्यू, ए क्यू की जगह बी क्यू, क्योंकि इसमें मैं नोटेशन ले रहा हूँ ए की, इसमें नोटेशन ले रहा हूँ बी की, और इसमें नोटेशन लूँगा सी की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस में क्यू माइनस वन D2, राइट। इसका आर एथ टर्म क्या होगा, आर एथ टर्म इसका हो जाएगा सी क्यू सी आर सी प्लस आर माइनस वन
D3। अब मैंने ऐसे किया क्यों है भाई, इसका pth टर्म ले लिया, इसका qth टर्म ले लिया, इसका rth टर्म ले लिया, क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो इसका pth टर्म होगा। pth टर्म का मतलब हमें वैल्यू नहीं पता कि कौन से नंबर पे आएगा, बट आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसका सपोज pth पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, pth पे फर्स्ट टर्म, तीनों में फर्स्ट टर्म कॉमन आ रहा है, वो इसमें कहाँ आ रहा है, pth पोजीशन पे आ रहा है। वही टर्म इसमें कहाँ आ रहा है, qth पोजीशन पे आ रहा है। और वही टर्म इस थर्ड सीक्वेंस में कहाँ आ रहा है, rth पोजीशन पे आ रहा है। मतलब अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, ये वाला, इस एग्जांपल को देखना आप, इसको नहीं, इस एग्जांपल को देखना आप। तो इसमें जो है ये दोनों सीक्वेंस थी, इसमें जो फर्स्ट टर्म कॉमन आ रहा था वो क्या था, 31 था, ये है ना, 31 दिख रहा है हमें फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म। बट जो 31 है वो फर्स्ट सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। मतलब pth इसका क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन, p की वैल्यू क्या हो गई, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ p की वैल्यू। ऐसे ही जो 31 है फर्स्ट कॉमन टर्म जो दोनों में आ रहा है, वो नीचे वाली टर्म, नीचे वाली सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे। तो q की वैल्यू qth, अगर मैं देखूँ इसमें qth पोजीशन पे आ रहा है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी q की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे ही इसका सेकंड टर्म 41 जो है वो किस पे, फिफ्थ पे आ रहा है, बट इसका जो है थर्ड पे आ रहा है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट जो है इसका किस पे आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट टर्म फोर्थ पोजीशन पे, तो p की वैल्यू 4 हो गई। और इसका किस पे आ रहा है, फर्स्ट कॉमन टर्म फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो q की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही हमें इसमें वैल्यूज़ निकालनी है पी क्यू और आर की। तो इसमें pth पोजीशन पे आ रहा है, आएगा वो टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म, इसमें कहीं qth पोजीशन पे आएगा और इसमें कहीं आएगा rth पोजीशन पे। तो वो हमें निकालनी है। अब देखो इसका ये जो पोजीशन होगी, ये सारे टर्म्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन टर्म्स निकालने हैं। कॉमन टर्म्स के लिए क्या होगा, फर्स्ट कॉमन टर्म के लिए वो तीनों टर्म इक्वल आने चाहिए, मतलब वो टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और वो इक्वल है आपस में। इसका मतलब यहाँ पे ये AP जो है, इसका जो pth टर्म इक्वल होगा qth टर्म के, इसका इक्वल होगा rth टर्म के। तो अगर मैं निकालूँ तो a प्लस में p-1 d1, राइट। d1 की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं, d1 की वैल्यू क्या है, 4, विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू भी रख दे रहा हूँ मैं, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा b प्लस में q-1 d2। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है, ये b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 2। और d2 की वैल्यू क्या है, d2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ। ओके, सो सी आर की वैल्यू है c प्लस r-1 d3। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ये है फर्स्ट टर्म, है ना, तो c की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2। और d3 की वैल्यू क्या है, d3 की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। अब मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूँ, अलग लिख देता हूँ इसको, 3 प्लस p-1 4 इक्वल्स टू 2 प्लस q-1 3। इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ, 3 प्लस p-1, आपस में इक्वल है तो कर सकता हूँ, इसको इसके इक्वल रख दिया, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इसके इक्वल रख दूंगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये क्या बनेगी, 2 प्लस r-1। अब देखना ज़रा, याद रखना हमें इसमें p, q और r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक वैल्यू भी निकाल लेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअली में ये निकालना है, ये जो कि आपस में इक्वल है ना। ये तीनों की वैल्यू इक्वल होगी किसके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस नहीं, नोटेशन क्या लूँ, नोटेशन ले लेता हूँ ई, ठीक है। ये ई वन क्या है, फर्स्ट कॉमन टर्म, ये क्या है, लिख देता हूँ कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म। इन तीनों में जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगी, फर्स्ट कॉमन टर्म वो हमारा ई1 है, ठीक है। और सेकंड कॉमन टर्म ई2 ई3 ऐसे ही करके हमारा एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो ई1 हमारा निकालना है, जो कि इन तीनों को इक्वल रखने से आएगा। तो
और वो कैसे निकलेगा, P या Q की वैल्यू निकाल लूँ या R की वैल्यू निकाल लूँ, इनमें से एक वैल्यू निकल गई तो ये निकल जाएगा हमारा, है ना। तो हमें अल्टीमेटली P Q या R की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक की। अब देखना, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस में 4P माइनस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस में 3Q माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4P माइनस 1 3Q माइनस 1 विच इज़ 4P 3Q, ठीक है। 4P डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 प्लस में यहाँ पे ये 4 नहीं लिखा मैंने, है ना, ये 4 आएगा। 4P माइनस 4 इक्वल्स टू 2 5R माइनस 5, राइट। तो ये हो जाएगा 4P माइनस 1 2 प्लस में 5R माइनस 3, राइट। 4P 5R माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4P प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू R। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इनमें जो P Q R है, P Q R ये तीनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, P की वैल्यूज़ पुट करके देखूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, P वो टर्म्स है इसके। P की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ इसका मतलब फर्स्ट टर्म, 2 रख रहा हूँ तो मतलब सेकंड टर्म, 3 रख रहा हूँ तो मतलब थर्ड टर्म। ऐसे ही मैं P की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि कौन से नंबर पे आ रही है, वो टर्म जो है फर्स्ट कॉमन टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए मेरे को करना क्या है, P की जैसी मैं वैल्यूज़ रखता जाऊँगा, ये मेरा जो है Q के इक्वल है। तो P की मेरे को ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है कि ये मेरा जो Q आए वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं P की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये मेरा 4/3 हो जाएगा Q, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 रखने पे 8/3 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। Q की वैल्यू, P की वैल्यू 2 रखने पे Q की वैल्यू क्या आएगी, 8/3, नेचुरल नंबर नहीं है। P की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तब ये एक नेचुरल नंबर बन जाएगा, कैसे, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आएगा। और 4 हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, 4 एक नेचुरल नंबर है ना। बट ये जो P की वैल्यू है वो इधर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये दोनों ही इक्वेशन है हमारे पास, 1 है इक्वेशन 2 है, तो 1 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। P की वैल्यू अगर 3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर P की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो ये 14/5 आ जाएगी R की वैल्यू, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो Q और R हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए दोनों। हमें P की ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक है। 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, नहीं आ रहे, ठीक है। और P की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 3 का मल्टीपल ही होगा कोई, P की वैल्यू 3 की मल्टीपल ही होगी। तो चलो अब 3 हटा के 3 हमने देख लिया, 3 का दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा, 6 होगा। तो 6 रख के देख लेते हैं, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, ये तो ऑब्वियसली Q हमारा क्या आ जाएगा, 12 Q, जो कि एक नेचुरल नंबर है ना। बट यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 रखने पे 26, राइट, 26, 26/5, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ऐसे ही हम एक और अब 9 रख के देखेंगे, P की वैल्यू 9 रख के देखेंगे, तो इसमें जो है P की वैल्यू 9 रख के देखेंगे तो 9 4 9 प्लस 2 9 12 रख के देखेंगे। अब देखो इसमें P की वैल्यू हमने रख के 3 रख के देखी, 6 रख के देखी, तब भी नहीं आ रही। 6 रखने पे R की वैल्यू नेचुरल नहीं आ रही, ठीक है।
अब 6 की जगह अगर मैं 9 रख दूँ p की वैल्यू, तो यहाँ पे 9 रखने पे ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि p 3 का मल्टीपल है 9, है ना, तो ये एक नेचुरल नंबर आएगा। बट p की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 विच इज़ 36, 38/5, ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू नेचुरल नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 का मल्टीपल 12, अगर मैं 12 रख दूँ ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, नेचुरल नंबर आएगा यहाँ पे। इसमें रख के देखता हूँ, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 50/5 विच इज़ 10 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब p की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू 12 रखने पे, p की वैल्यू 12 रखने पे हमारी q की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 16, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 10, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ही, ये वैल्यू रखने पे ये दोनों ही, सॉरी, दोनों ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं q और r। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो ये होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे ये जो 12th टर्म आएगी यहाँ की, इसकी 12th टर्म होगी जो फर्स्ट कॉमन टर्म होगी, इसकी वो क्या होगी, वही टर्म इसका 16th टर्म होगा, 16th टर्म, और इसका क्या होगा, वो 10th टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 10th पोजीशन पे आएगा वही नंबर, यहाँ पे ये आएगा 16th पोजीशन पे, और यहाँ पे आएगा 12th पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट कॉमन टर्म हमने निकाल लिया है। E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ गई AP, ठीक है, किसी के भी इक्वल रख दो AP, जो कि हो गया A प्लस पी माइनस 1D D1, है ना। A की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, A की वैल्यू ये है 3, 3 प्लस में P की वैल्यू क्या निकली है 12, तो ये हो जाएगा 11। D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 47, राइट। जो फर्स्ट कॉमन टर्म आया है ये क्या आया है, फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म आपका 47 आया है। अब ऐसे ही जो हमारी E1 E2 E3, ये पूरी एक सीक्वेंस बनेगी, है ना, उस पूरी एक सीक्वेंस बनेगी, और उसका हमें निकालना क्या है, सम निकालना है कहाँ तक, लास्ट टर्म तक, En तक, है ना। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसके लिए D क्या होगा, LCM होगा D1 D2 D3 का, LCM ऑफ 4 3 and 5, 4 3 and 5 विच इज़ 60, D हमारा 60 आ गया। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, विच इम्प्लाइज 47 प्लस में 107 प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये En तक आएगा, लास्ट टर्म इसका En है, और En हमारा छोटा होगा किससे, En हमारा इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, तीनों से छोटा होगा। सेम लॉजिक जो बताया था, जो लार्जेस्ट कॉमन टर्म है वो तीनों से छोटा होगा, लास्ट, इनके जो लास्ट टर्म है, और इनमें से सबसे छोटा ये है, तो ये हम लिख सकते हैं, En, दिस En इज लेस देन इक्वल्स टू 197, ठीक है, तीनों से छोटा होगा, तीनों में ये सबसे छोटा है 197, तो En हमारा ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, E प्लस में n-1 D लेस देन इक्वल्स टू 197। E की वैल्यू हमें पता है, E क्या है, फर्स्ट कॉमन टर्म 47, 47 प्लस n-1 n-1 D की वैल्यू हमें पता है 60, 197 माइनस 47, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 60, n-1 n-1 60, राइट। तो यहाँ पे n-1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.5, n इज लेस देन इक्वल्स टू 3.5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, E1 E2 E3 निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना था हमें, द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, तो इनमें से जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं वो क्या आ रही है,
ये तीनों टर्म्स कॉमन आ रही हैं बस, E1 E2 E3। एन की जो लार्जेस्ट कॉमन टर्म है, ये जो है लार्जेस्ट टर्म है जो सब में कॉमन है, E3। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे E1 E2 E3। E1 हमारा क्या है 47, E2 हमारा क्या है 107, E3 हमारा आ जाएगा, इसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 167। अब इन तीनों को ऐड कर दो, S3 निकल आएगा तुम्हारा E1 E2 E3, राइट। 47 107 प्लस में 167, आप करोगे कैलकुलेट तो आपका आंसर आ जाएगा 321। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसका सॉल्यूशन है। तीनों सीक्वेंस दी थी, ये इनका कॉमन डिफरेंस था, इनका एलसीएम से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, किसका, कॉमन टर्म्स का। फर्स्ट कॉमन टर्म हमारी 47 निकली है, और 47 लास्ट लास्ट टर्म ये है, और ये जो टर्म है इन तीनों से छोटी होगी, इन तीनों में सबसे छोटा ये है, तो ये वाली 40 जो लास्ट टर्म है वो इससे छोटी आएगी, है ना। इसी लॉजिक का हमने इस्तेमाल करके एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू 3 आएगी और S3 हमारा निकल आएगा, ये S3। तो नोट करना चाहो तो कर लो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद आपका फिनिश, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रैप अप करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एपी दे रखा है A, D की फॉर्म में। ठीक है, मतलब A डिनोट कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और D जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी एपी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं A, D से, क्योंकि वो इसका मतलब है एक तरह से हम पूरे टर्म्स दे रखे हैं, A और D दे दिया मतलब पूरे टर्म्स दे रखे हैं इनडायरेक्टली। ओके, तो A D अगर दे रखा है हमें, ये नोटेशन है, तो इसमें बोला क्या है, एपी, इस एपी का, ये तीन एपी है, ये और ये, इन तीनों एपी का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन, मतलब सारे कॉमन टर्म्स, वो एक नया एपी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों एपी से एक नया एपी बन रहा है कॉमन टर्म्स लेने से, और उस एपी का हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। तो हम कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में, ऐसे ही इसमें करेंगे। ठीक है, ए पी 1,4, मैं कलर दूसरा यूज़ कर ले रहा हूँ, ए पी 1,4 इम्प्लाइज, इससे सीक्वेंस क्या बनेगा देखना आप। फर्स्ट टर्म हमारा 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 4 डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 9 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, D1 की वैल्यू लिख देता है यहाँ पे 4 है, D1 मतलब कॉमन डिफरेंस। ए पी 1,5, इससे क्या ए पी बनेगा 1 6 11 11 16 डॉट डॉट डॉट, D2 हमारा आ जाएगा 5। ओके, ए पी 3,3 इम्प्लाइज 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, D3 हमारा 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 4 है, इसमें ये है, अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँ सीक्वेंस को, ये मेरा 21 आएगा, इसमें भी यहाँ पे 21 आएगा ही, 12 15 18 एंड देन 21 डॉट डॉट डॉट, है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये 9 4 13 17, इसमें भी 21 आ रहा है, देख रहे हो, तीनों में फर्स्ट टर्म कॉमन क्या आ रहा है 21। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस टर्म इज कॉमन। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमन टर्म हो गया हमारा, तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या हो गया, फर्स्ट कॉमन टर्म इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं C1, C1। तो C1 हमारा हो गया 21, और जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, D, पहले तो D निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ D1 D2 D3, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 5 2 विच इज 5 2 नहीं 3 60 आएगा। तो इसमें जब 60 ऐड कर दोगे तो C2 आ जाएगा आपके पास,
जो सीक्वेंस है C2, C3, C4 अप टू आपको C4 इनका सम निकालना है, इनका सम निकालना है फर्स्ट 4 टर्म्स का। ये लिखा है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, जो भी आएगा, ठीक है। तो इनका आपको सम निकालना है। C1 आपको पता है, और S4 निकाल लो। 4/2 क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2C, सॉरी 2C प्लस 4 - 1 D। C क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट टर्म जो कि 21 है आपकी, है ना। 4/2, 2 टाइम्स ऑफ 21 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D। D आपका क्या है, 60, राइट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 42 प्लस में 180, 2 टाइम्स ऑफ 2 2 2 विच इज़ 444। देख लेते हैं आंसर। तो ये आंसर है 444। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें ये दे रखा था फर्स्ट, ये इस फॉर्म में दे रखा था AP, उसको सीक्वेंस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट किया। तो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, D1 D2 D3 इजीली निकाल सकते हैं। देन हमने क्या किया, हमने इसमें फर्स्ट कॉमन टर्म निकाला, इनको एक्सपेंड किया मैंने। तो मेरे को तो ये पता था 21 आने वाला है फर्स्ट कॉमन टर्म। अगर आपको ना पता हो तो हम पिछले जो क्वेश्चन में हमने तरीका अप्लाई किया था, कैसे हम फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे हम, इसका जो pth टर्म है, pth टर्म, ठीक है, pth टर्म मान लेंगे हम AP है, इसका जो qth टर्म है, qth टर्म है उसको हम BQ मान लेंगे, इसका जो rth टर्म है, ठीक है। हमने C वाली नोटेशन यहाँ ले ली है तो हम इसमें EC मान लेंगे, ER, है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस में P-1 D1, B प्लस में Q-1 D2, E प्लस में R-1 D3, ठीक है। इसमें A की वैल्यू, P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकालनी है, इसमें P और QR, ठीक है। सेम लॉजिक लगाएंगे, इन तीनों को इक्वल रखेंगे, तीन आपको एक इक्वालिटी मिलेगी, और उसको सॉल्व करके आप P की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, और ये वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी, 21 होगी जैसे ही आप निकालेंगे। तो इसमें आपका टास्क क्या है, एक बार ट्राई करना इस मेथड से। इसमें मैंने किया क्या है, सारे टर्म्स लिख दिए हैं, मतलब इसके 6 टर्म्स आए हैं इसके ये। आप इस मेथड से करेंगे ना, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, ये जो मैंने लिख के दिखाया था यहाँ पे, इनको तीनों को इक्वल रखा था। देन मैंने पी की ऐसी वैल्यूज़ लेके देखी जो क्यू और आर हमारा नेचुरल नंबर सा है ना। तो ऐसी पी की वैल्यू हमने निकाली सारी, 1 2 3 ऐसे करके रख के देख के, तो हमारी ऐसे ही पी की वैल्यू निकल आई थी। पी की वैल्यू जैसे ही हमने इसमें पुट करी, ये AP में, तो हमारा फर्स्ट टर्म कॉमन आया था 47, 47। ऐसे ही इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 21 आएगा जब आप निकालेंगे। तो आपका टास्क है इस मेथड से करिए जो हमने पहले किया था, उस मेथड से ये क्वेश्चन ट्राई करना, आपका सेम ही आंसर आएगा जो जैसे हमारा है 21। और देन आपका 21 आ गया, D आ गया, देन इजीली आप S4 निकाल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बाकी हैं वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका आने वाला साल जो है बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।